अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद आज वफाक में हुकूमत बना ही ली। वो शहबाज शरीफ जिसने पिछले 16 महीने की कारकर्दगी में मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आज उन्हें दोबारा से मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। शहबाज शरीफ को तो भरपूर तरीके से तकरीर करने दी गई, लेकिन जैसे ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब तकरीर करने लगे तो पीटीवी ने उनकी तकरीर को चलने ही ना दिया। इस सारी सूरत हाल पर हामिद मीर का क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ का आज 201 वोट लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होना और फिर उनके खिताब पर आपका ओवरऑल क्या तज़किया है? देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब 201 वोट लेके और उसके बाद जब वो कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे और जो हंगामा राई हो रही थी, तो यकीनन आप समेत बहुत से जो पाकिस्तानी हैं उनको 2018 के मनाजर याद आ रहे होंगे। तो इसी तरह जब 2018 में इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनकर उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब शुरू किया, तो इसी तरह उनके खिलाफ भी हंगामा राई हुई थी। और उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपोजिशन लीडर थे, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी के बहुत से MNAs ने एक हिफाजती हिसार में लिया हुआ था, इसी तरह इमरान खान साहब के गिर्द भी एक हिफाजती हिसार था। और जिस किस्म की तकरीर आज शहबाज शरीफ साहब ने की है, मुझे ये एक लगता ये है कि 2018 में जो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी हुकूमत के लिए मसाइल काफ़ी देर के बाद पैदा होना शुरू हुए थे, तकरीबन 2.5-3 साल के बाद। लेकिन आज अगर आप गौर करें तो जब शहबाज शरीफ साहब जब खिताब कर रहे थे तो उनका जो लबो लहजा था बज़ाहिर तो उसमें काफ़ी एतमाद नज़र आ रहा था, लेकिन उनका जो कंटेंट था, जो उन्होंने जिन नुकात पर गुफ्तगू की, तो उन पर अगर आप गौर करें तो ऐसा लगता है कि उन्हें एहसास है कि उनके आगे काफ़ी मुश्किलात के पहाड़ खड़े हैं। और सबसे जो अहम मुश्किल उनको ये होगी कि ये जो एक नई उन्होंने एक हुकूमत बनाई है, इस हुकूमत के तमाम जो पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके चलना एक बहुत मुश्किल काम होगा। आप ये देखें कि पिछले 2-3 दिन में मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उसने पूरी कोशिश की कि JUI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके साथ आ जाएं, और नवाज शरीफ साहब कल खुद जाती तौर पे उनके पास गए, लंबी मुलाकात हुई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने आज वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बायकाट किया। इसी तरह अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो जो पिछले साल तक शहबाज शरीफ साहब की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें वो उनके कोलिशन पार्टनर थे, उनकी पार्टी के पास 2 वजारतें थी। आज अख्तर मैंगल साहब ने ना तो शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, ना ही उमर अयूब साहब को वोट दिया। तो इसका ये 2 चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में उसके रूट्स बड़े गहरे हैं, और अख्तर मैंगल साहब की पार्टी जो है वो बलोचिस्तान की एक अहम पार्टी है, खास तौर पे जो कोस्टल बेल्ट है उसमें उसके रूट्स बहुत गहरे हैं। और अब बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक कोलिशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बन गई है, जिस पर के जो कौम परस्त हल्के हैं उनके काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और JUI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब भले पीपल्स पार्टी जो है वो ये तासुर दे कि मरकज में वो काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी मरकज में और बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कोलिशन पार्टनर है, और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पीपल्स पार्टी की कामयाबी होगी और मुस्लिम लीग नून की नाकामी पीपल्स पार्टी की नाकामी होगी। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको एक चैलेंज का सामना है कि वो ये नहीं कह सकेंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब नाकाम हो गए या पाकिस्तान में कोई महंगाई का एक नया तूफान आ गया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे है, पीपल्स पार्टी भी उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसलिए अब ये जो आज जो कुछ भी हुआ है असेंबली में, तो ये मुझे 2018 का एक्शन रिप्ले नजर आ रहा है, और इसमें अगर शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ाना है या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो सबको इनके पीछे खड़ा होना होगा। लेकिन लग नहीं रहा जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब के 2 जो साबका पार्टनर्स हैं मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल वो उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में जब हुकूमत कुछ सख्त फैसले लेगी तो जो आज जिन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है हो सकता है
कि वो कोई ऐसा फैसला लें कि जिससे शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो काफी एक मुश्किल सूरत हाल है। तो मुझे तो आज जो सूरत हाल मैंने देखी है उसमें खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का और अख्तर मैंगल का शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा ना होना ये मेरे लिए काफी तशवीशनाक है। गैर जरूरी तौर पर जो है इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार, गैर सियासी कूटों पर इन्हिसार, यकीनन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी उसका नुकसान होगा। उमर अयूब साहब की अगर आप तकरीर सुने आज, जो उन्होंने इतनी लंबी तकरीर की, ऐसा लगता है कि धांधली सिर्फ उनके साथ हुई है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है। जबकि अख्तर मैंगल साहब का भी वही शिकवा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी वही शिकवा है, इवन पीपल्स पार्टी के बहुत से MNA जो हैं वो हमें भी उनका भी वही शिकवा है, और नून लीग वालों का भी बहुत होगा यही शिकवा है। नाज़रीन, आपको याद होगा 2018 में जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त की अपोजिशन यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इतना उद्यम मचाया था, इतना शोर और हंगामा किया था कि इमरान खान को उनकी तकरीर भी ना करने दी गई। लेकिन आज जब शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती का आधा भी नहीं हुआ था, तो ये आज इनकी चीखें निकल रही हैं और शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि शोर ना करे और हम मिल बैठकर बात करते हैं। यही बात जब इमरान खान कहा करते थे उस वक्त ये क्यों नहीं मानते थे। जब शहबाज शरीफ ने अपना भाषण देना शुरू किया, रटी रटाई तकरीर करना शुरू की, उस वक्त उस तकरीर को तमाम चैनल्स पर और PTV पर नशर किया गया। लेकिन जैसे ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तकरीर शुरू की तो उस वक्त ब्लैकआउट हो गया और PTV ने वो तकरीर चलने ही नहीं दी। नाज़रीन, ये है वो दोहरा मेयार जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि ये इस बात से खौफजदा थे कि उमर अयूब ने इस वक्त अवाम को ऐसे ऐसे हकायक बताने हैं कि अवाम में मजीद अवेयरनेस आ जाएगी। लिहाजा उमर अयूब की तकरीर को चलने ही नहीं दिया गया। नाज़रीन, हामिद मीर का कहना था कि जिस वक्त 16 महीने की हुकूमत थी उस वक्त JUI भी इनके साथ थी और PDM में मौलाना फजलुर रहमान भी इसका हिस्सा थे, और उस वक्त 16 महीने की कारकर्दगी में जिस तरह से इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, बल्कि वो अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। लिहाजा वो हुकूमत जो पहले ही इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है, वो हुकूमत कैसे चल सकेगी? ये हुकूमत तो 2 दिन भी नहीं चल पाएगी। लिहाजा सहूलतकारों की पूरी कोशिश होगी इस हुकूमत को किसी न किसी तरह से भरपूर तरीके से चलाया जाए, क्योंकि अब इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए हुकूमत तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक इनकी हुकूमत की चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनकी अपोजिशन इस वक्त बहुत तगड़ी है, जिसमें PTI और JUI शामिल है। ये लोग इनका जीना मुहाल कर देंगे। नाज़रीन, जब पाकिस्तान की तारीख का वोट्स पर इतना बड़ा डाका डाला गया हो, धांधली की गई हो, तो फिर ये किस मुंह से मुफाहमत की बात करते हैं? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि चोर चोरी करे और जिससे चोरी करे उसे ही जाकर कहे कि आधा माल तुम रख लो, आधा माल मैं रख लेता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ है कि मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए और मिल बैठ कर काम करना चाहिए। लेकिन जब अवाम के वोट्स पर इतना बड़ा डाका डाला गया हो तो फिर मुफाहमत की नहीं बल्कि मुज़ाहमत की जरूरत होती है, क्योंकि नाज़रीन ये अवाम का हक था और ये वो हक था जो अवाम ने PTI को खुद दिया था। अवाम ने PTI को हुकूमत के लिए चुना था और जो हक इन्होंने छीन लिया है, तो फिर PTI ये कैसे मान सकती है कि अब चोरों और करप्ट डोलों के साथ मिलकर हुकूमत की जाए? लिहाजा सबसे पहले PTI के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला किया जाए और अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है वो वापस किया जाए, तभी PTI की तरफ से मुफाहमत की बात हो सकती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।